एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, उसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो आइए यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि ऊर्जा से यानी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यानी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है आपका लाउड स्पीकर, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है वाद्य यंत्र और चौथा ऑप्शन है आपका सितार। तो यह आपका आंसर जो हो जाएगा जो है माइक्रोफोन हो जाएगा। यानी कि माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लेकिन वही आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा को जो ध्वनि ऊर्जा रूपांतरण कौन करता है, तो ये आपका जो क्या हो जाएगा लाउड स्पीकर हो जाएगा। फिर आइए अब नीचे भी जो है हम कुछ दिए हुए हैं, कुछ यंत्र है जिसके माध्यम से क्या होता है। सो देखिए एक सेकेंड, अब यहाँ पर दिया हुआ है पहला जो है लाउड स्पीकर देख लीजिए। अभी बताएं कि विद्युत ऊर्जा से यह क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत मोटर का काम क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का क्या करता है, काम करता है। क्या गया, एक सेकेंड, कौन सा विद्युत सेल का काम क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलने का काम करता है। वही जो है विद्युत बल्ब का काम क्या है, यह जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो है बदलने का काम करता है। अब हमारा जो है सेकेंड क्वेश्चन आइए। अब कह रहा है कि एक हल्के और एक एक भारी है, कह रहा है एक हल्के और एक भारी पिंड के गतिज ऊर्जा अगर समान हो तो निम्नलिखित में से उसके जो है संवेग कर किसका संवेग जो है अधिक होगा। तो यानी कि जो भारी पिंड होगा उसका संवेग क्या होता है, भारी होगा। ठीक है, जिसका जो है जो भारी पिंड है उसका जो है क्या होगा, संवेग जो है अधिक होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो है कहाँ पे जैसे संवेग आ गया, यानी संवेग आपसे पूछा जाए कि संवेग कौन सा राशि है, तो याद रखिएगा कि संवेग जो कैसा राशि है, यह जो है एक सदिश राशि है। सदिश राशि में क्या होता है, जिसमें परिमाण और दिशा जो है दोनों ही होता है। और यह संवेग का जो सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे जो है वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, अब आइए अब इससे संबंधित जो है कुछ पॉइंट है। अब कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कह रहा है कि तना हुआ धनुष में जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। फिर कह रहा है कि बांध में भंडारी जो है पानी जो है। फिर कह रहा है कि चाबी वाली घड़ी, छत से लटका हुआ जो है पंखा, ये सभी में जो क्या है स्थितिज ऊर्जा जो है संचित होते हैं। वही आप देखिए गतिज ऊर्जा के भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि चलती हुई गाड़ी, क्या है, चलती हुई गाड़ी। फिर कह रहा है कि जमीन पर जो है दौड़ता हुआ लड़का, यह सारे किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि छत पर दौड़ता हुआ लड़का यह कैसा ऊर्जा है, तो यानी कि याद रखिएगा यह कैसा है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा प्लस जो है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस जो है गतिज ऊर्जा के संयोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यह यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि छत पर दौड़ता हुआ लड़का में कौन सा ऊर्जा होगा, तो यह यांत्रिक ऊर्जा होता है। अब आइए नेक्स्ट, अब आपका जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, करा कि तापमान में वृद्धि के कारण आमतौर में पदार्थ में क्या होता है। अगर तापमान में यानी तापमान में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो करा कि पदार्थ में क्या होगा, तो करा तापमान में जो है वृद्धि करने के पश्चात जो है तापमान, यहाँ देखिएगा ऑप्शन के अनुसार देखिए, करा आयतन जो है घटता है, फिर करा आयतन बढ़ता है, फिर कह रहा है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह देखिए क्वेश्चन आपको जो है काफी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब तापमान में वृद्धि जैसे ही होगा तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी वस्तु का जो तापमान बढ़ने से उसके अंदर जो है उष्मा, यानी उसके अंदर जो उष्मा का संचयन होता है, और सामान्यतः ताप बढ़ने से पदार्थ की जो जो आयतन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि ताप बढ़ने से जो अणुओं की जो है के बीच जो है दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आइए हमारा जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री जो है सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस में होगा? पहला जो है स्टील, पारा, एथेनॉल और एल्यूमिनियम। तो आपको बता दें इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि की गति जो किस में ज्यादा होगा? तो एल्यूमिनियम में होगा। और यह सबका चाल जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि देखिएगा आपको जो है आपका दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम का जो है चाल कितना होता है कि 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, सीधे आपको जो है यहाँ ध्यान रख लेना है। फिर कहिएगा कि स्टील में कितना होता है तो 5960 मीटर प्रति सेकेंड है। पारा का कितना होता है तो 1450 मीटर प्रति सेकेंड है। और एथेनॉल क्या है? यह यानी 1235 मीटर प्रति सेकेंड होता है इसमें। फिर आइए अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग जो क्या करेंगे 5 देखेंगे। क्वेश्चन जो है 5 में क्वेश्चन नंबर जो है 5 कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है कैसे बनती है? पहला ऑप्शन है फोटोन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, थर्ड है कर रहा है पॉजिट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन के जो है गति के कारण, और चौथा जो आपका है प्रकाश के गति के कारण। यानी कि यहाँ याद रखिएगा फोटोन के गति के कारण ही क्या होता है, यानी कि आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है बनता है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण जो है फोटोन के गति के कारण होता है। हमेशा याद रखिएगा जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी का जो है चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश के जो है चाल के क्या होता है? बराबर हो। प्रकाश के जो है चाल के जो है बराबर जो है ये होता है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है जैसे कि पराबैंगनी किरणें हो गया, एक्स किरणें हो गया, गामा किरणें, ये सारे के सारे क्या होता है? विद्युत चुंबकीय जो है तरंगे होती है। अब आइए अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मिनी माता रोग होता है यानी जल में आर्सेनिक की अधिकता से। सेकेंड ऑप्शन है जल में जो है नाइट्रेट की अधिकता से, जल में जो है कार्बन की अधिकता से, जल में जो है मरकरी के प्रदूषण से। यानी कि मरकरी के प्रदूषण से ही क्या होता है? यानी कि मिनी माता रोग होता है। तो इसे आप जो है ध्यान रखिएगा। फिर वही आप पूछा जाता है प्रश्न जो आता है कि कैडमियम रोग जो है कैडमियम का इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? इटाई रोग। तो यह ध्यान रखिएगा इटाई रोग जो है कैडमियम के कमी के कारण होता है, अधिकता से होता है। कैडमियम के जो अधिकता से क्या होता है? इटाई जो है रोग होता है। फिर आइए अब जो इसका जो देख लीजिए आप कह रहा है कि जल में मरकरी कह रहा है जल में अगर मरकरी की मात्रा बढ़ने से जो है ना यहाँ पे क्या होगा? मिनी माता रोग होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर टिक कर लीजिए कि क्या कह रहा है, कि सत्य कह रहा है कि सत्य नहीं कह रहा है, उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। अब कह रहा है कि लोहा का एक गोला पारा पर तैरता, कह रहा है ना कि पारा में जो क्या करता है? तैरता है, परंतु जो है ना पारा में तैरता है परंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे की आपेक्षिक घनत्व जो है पारे के से क्या होता है? पारे से कम होता है। फिर आइए अब कह रहा है कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। फिर आपका थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर सेविंग ब्रश के बल आपस में चिपक जाते हैं। फिर आपने नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज न्यूटन ने किया था। एक सेकेंड क्या आ गया इसमें? इसका एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब सही क्वेश्चन सही है। कर कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर जो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज न्यूटन ने नहीं किया था। भले ही न्यूटन साहब को जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, लेकिन जो है इसका खोज इसने नहीं किया था।
इसका जो सॉरी न्यूटन को नहीं, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो है ना कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज जो है न्यूटन नहीं, इसका जो है हर्ट्ज ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? हर्ट्ज ने क्या किया था? इसका जो है खोज किया था। ठीक है, यहाँ पर आइंस्टीन साहब होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। आइंस्टीन, न्यूटन नहीं, आइंस्टीन साहब को क्या किया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन साहब को। कब? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए यहाँ पर जो कर रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। ठीक है, किसी धातु की सतह पर अधिक आवृत्ति की प्रकाश की किरणों को डाला जाता है तो उसे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव जो क्या करते हैं, कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, अगर धातु पर क्या किया जाता है, अगर प्रकाश की किरणें क्या होती है उस पर डाला जाता है, तो कह रहा है कि धातु की सतह जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यानी उसमें डी को छोड़कर बाकी जो सभी के सभी क्या थे, सभी के सभी सही थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में तर्जनी उंगली जो है, यानी तर्जनी उंगली जो है किसे जो है प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा की दिशा को, बल की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या उपयुक्त सभी को। यानी याद रखिएगा यहाँ पर जो है वाम हस्त का नियम जो तर्जनी जो उंगली जो है यह किसे जो है डिनोट करता है, तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या कौन सी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा राशि है, तो एक सदिश राशि है। फिर कह रहा है कि कुछ आइए नीचे भी इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार जो है बाएं हाथ का अंगूठा, कह रहा है बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा। कह रहा है कि अंगूठा जो है ना लगने वाले बल को दिखाएगा। फिर कह रहा है कि जो मध्यमा होता है यह क्या करता है, विद्युत धारा को दिखाता है। वही जो तर्जनी जो क्या करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र को जो क्या करता है, यह दर्शाता है। फिर आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, कर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको गर्म लोहा नहीं नर्म लोहा ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन नर्म लोहा, उसके बाद कह रहा है कि पीतल, तांबा और इस्पात। तो इसका आंसर जो क्या होगा, इस्पात होगा। जब अस्थायी चुंबक बनाने की बात आए तो क्या होगा, इसका जो है इस्पात होगा। लेकिन अगर अस्थायी की बात आता तो वहां पे जो है नर्म लोहा की बात आती, कि नर्म लोहा का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए कर अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कर रहा है इस बात का जो है प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है क्रेस्कोग्राफ, यानी क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था। पहला ऑप्शन है जेसी बोस, दूसरा ऑप्शन फैराडे, तीसरा जो ग्राहम बेल, चौथा जो क्या है जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग। तो याद रखिएगा क्रेस्कोग्राफ का खोज किसने किया था, तो जेसी बोस ने किया था। ठीक है, किसने किया था, जेसी बोस ने। फिर अब कह रहा है कि अब आइए यहाँ पे भी कुछ जो आविष्कारक है। डायनेमो का खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। फिर कह रहा है छपाई मशीन का खोज किसने किया था, सीधे गुटेनबर्ग याद रखिएगा। फिर कह रहा है टेलीफोन का किसने खोज किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ये हमारा जो है साइंस से संबंधित जो है 10 क्वेश्चन थे, जो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन जो है आप सभी को जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।